अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कहते हैं इंसान जो है वो इमोशंस यानी जज्बात का एक मजमूआ है। मीन्स कि हर इंसान में बहुत सारे जज्बात इमोशंस पाए जाते हैं और समटाइम्स वो जो जज्बात हैं वो बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, समटाइम्स वो बहुत नेगेटिव भी होते हैं, समटाइम्स वो बहुत लविंग भी होते हैं एंड समटाइम्स दे आर फुल ऑफ हेट्रेड। बट ये जो जज्बात होते हैं इनको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी अपने सोचें कि हम कभी बहुत ज़्यादा अगर लविंग बिहेवियर तो नहीं शो करें, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा नफ़रत का जज्बात का इजहार तो नहीं कर रहे हैं, समटाइम्स हम बहुत जेनरस हो रहे हैं, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा माइजर हो रहे हैं। तो वैसे भी ये जो हम पाकिस्तानी हैं और सब कॉन्टिनेंट के लोग और जो पाकिस्तान से नेबरिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो मशहूर हैं कि जनाब हम लोग बहुत ही जज्बाती इमोशनल हम लोग कौमें हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं। बट जज्बाती होना क्वेश्चन ये है कि क्या कोई बुरी बात है, क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि जज्बात में आकर हम कोई बात कह जाते हैं, कोई जज्बाती हो जाते हैं, तो क्या ये गलत बात है? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सब बट देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो जज्बात हैं ये हैं किस तरह के जज्बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आज की मेरे इस इंट्रो से आप शायद समझ गए होंगे कि मेरी जो वीडियो है उसका टाइटल क्या है। बेसिकली इसका जो टाइटल है वो है हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, कि हमने अपने जज्बात को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल में रखना है कि हमारी लाइफ जो है वो एक आसान डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में चलती चली जाए और हम बहुत ज़्यादा ये जो इमोशनल नेशन का जो टैग है ये तो हमारे ज़िम्मे है, अभी हट तो सकता नहीं है, बट इन इमोशंस को भी हमने राइट वे में यूज़ करना है। तो ये आज की जो मेरी एपिसोड है इसमें जो कुछ टिप्स हैं इनको नोट डाउन कीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सके हैं अपने जज्बात को इन वीडियोस का देखने के बाद, इन टिप्स को देखने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और ये दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मेरी वीडियोस आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और मेरा मकसद कोई हज़ारों लाखों व्यूज़ लेना हरगिज़ भी नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक इंसान देखे या 100 इंसान देखें मेरी वीडियो का, कोई एक पॉइंट भी अगर उसकी लाइफ को चेंज करता है तो ये मेरी जो एफर्ट है वो मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गई है। बाकी कामयाबी देना तो अल्लाह ताला की ज़ात में है ना, कोई इंसान तो अपने हाथ से किसी भी चैनल को ग्रो नहीं कर सकता है। तो जो आज की जो टिप नंबर 1 है इमोशंस को कंट्रोल करने से रिलेटेड, उसमें जो टिप नंबर 1 है उसको नोट डाउन कीजिएगा। टेक अ लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ योर इमोशंस, कि आपने ये देखना है कि यार ये जो मेरे इमोशंस है, जो मेरे जज्बात हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, कि इसके इसके जो असर होने का जो दायरा है वो कितना वसी है, कितने लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे, इसका इम्पैक्ट होगा। कि अगर मैं इस वक्त जज्बाती कोई फ़ैसला करूँगा, अगर मैं जज्बात में आके, गुस्से में आके कोई फ़ैसला कर लूँगा तो उसका कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। अगर मैं कूल काम रहकर इस वक्त अगर कोई डिसीजन करूँगा तो उसका कितना इम्पैक्ट है। वैसे तो हर मौके पर ही हमें अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, बट समटाइम्स ज़रूरी नहीं भी होता है। समटाइम्स कुछ ऐसे बात हो जाती है कि जहाँ पे हमें फ़ौरन रिएक्ट करना होता है और फ़ौरन रिएक्ट करना भी चाहिए, बट टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कोई भी बात हमें फ़ौरन से गुस्सा आ जाए, जज्बात में आके कोई डिसीजन कर लें और फटाफट से कोई ना कोई डिसीजन कर लें, ऐसा नहीं करना। बहुत नाप तोल के, बहुत कैलकुलेटेड आपने काम करना है। जो भी करना है आपने अपने इमोशंस को शो करना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये टिप नंबर 1 थी। जो टिप नंबर 2 है वो है आइडेंटिफाई व्हाट यू आर फीलिंग, कि अपने आप के बारे में ये सोचें, पहले ये जानना ज़रूरी है कि यार इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। कि अगर आप बहुत बुरा महसूस करें, किसी भी इंसान ने अगर आपके साथ कोई ज़्यादती की है, आपकी फैमिली के बारे में कोई बात की है, आपके ऊपर अगर कोई पर्सनल अटैक किया है, तो फैमिली के बारे में तो बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर हमें अपने इमोशंस को डिफरेंट वे में बिहेव करना ज़रूर चाहिए और उसमें भी बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। बट अगर अपनी ज़ात से मुतालिक कोई बात है, अगर मुझ पे कोई पर्सनल अटैक किया है, तो फिर ये सोचना है कि यार इसका जवाब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी ही दूँ।
इसका जवाब हम किसी भी और वक्त दे सकते हैं, मुनासिब वक्त पे दे सकते हैं, एक अच्छे टाइम पे दे सकते हैं और कुछ सोच समझ के एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे सकते हैं। तो जो अपनी ज़ात है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इंसान को बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। हम ऐसे होता क्या है कि हम अपनी ज़ात के बारे में बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी और के बारे में चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे। और जब हम अपनी ज़ात पे बात बर्दाश्त नहीं कर रहे होते तो उसमें जब हम गुस्से में आते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और जो इमोशंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे होते और फिर किसी भी वक्त कोई लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा मसला जो है वो किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है। तो ये आपने ज़रूर पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो, और अगर अपने ऊपर बात आ रही है, अपनी ज़ात के बारे में बात आ रही है, तो कोशिश ये करें कि उसको फिर एक सही टाइम के लिए संभाल के रखें। किस टाइम पे हमने जवाब देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होते हैं, ये इस हवाले से टाइम कैलकुलेट करके रखते हैं। ये टिप नंबर सेकंड से। जो टिप नंबर थर्ड है वो है एक्सेप्ट योर इमोशंस, कि अपने जज्बात जो हैं वो समटाइम्स हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। कि अगर हम कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई है आपके करीब और बहुत से लोग जो हैं वो खुशी का इजहार ही नहीं कर रहे होते, नहीं भाई मैं बस नॉर्मल ही हूँ, बस ऐसे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें कि यार वाकई में मुझे ये खुशी मिली है, मुझे ये खुशी इसका इजहार भी करना है। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करें कि यार ये गुस्सा आ तो मुझे रहा है बट इसका शायद गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो जो एक्सेप्शन ऑफ इमोशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में समटाइम्स बहुत अच्छे अच्छे लम्हात आते हैं और हम उनको भी ज़ाया कर देते हैं क्योंकि हम उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार इस वक्त जो इमोशंस मेरे साथ चल रहे हैं मैं अपने वैसे ही बिहेव करूँगा जैसा मैं अपनी रूटीन में करता आया हूँ। तो इस तरह की चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है कीप ए मूड जर्नल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा मुश्किल भी है कि हर इंसान को ना मेरे ख्याल में अपनी एक सीक्रेट डायरी ज़रूर बनानी चाहिए। चाहे वो अपने मोबाइल फ़ोन में बना लें, आप लिखना नहीं चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में अपने सीक्रेट डायरी बनाएं, उसको चाहे पासवर्ड लगा लें और अपने जो मूड्स हैं, डिफरेंट मूड्स हैं उसका एक जर्नल क्रिएट कर लें। जैसे बहुत सारे थीसिस होते हैं ना, आर्टिकल्स होते हैं, उसका एक जर्नल होता है। अपना एक मूड जर्नल बनाएं कि आज मेरा इस तरह का मूड था, जब मैंने इस तरह बिहेव किया तो मुझे उसका ये रिजल्ट निकला, और आज जब मैंने इस तरह से इस सिचुएशन में बिहेव किया तो मुझे इसका ये रिजल्ट निकला। अब उसका फिर ये जो मूड जर्नल है उसको रीड आउट करते जाएं और फिर ये ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं, उनको जब हम रीड आउट करेंगे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि यार मैंने इस तरह बिहेव किया तो ये रिजल्ट निकला है, जब मैंने इस तरह बिहेव किया तो मुझे ये बेनिफिट मिला या ये लॉस हुआ है। तो जब हम इस तरह की एनालिसिस करते चले जाएंगे, अपना मूड जर्नल बनाएंगे, तो हम ये जो एक्सपीरियंस है अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जब मैं अपने जज्बात में होता था, इमोशंस में होता था, तो मैंने किस तरह से मैनेज किया। ये मेरी एक कंप्लीट मेरा जर्नल है, मैंने इससे ये फाइंड आउट किया है। तो आप इस तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, तो मे बी आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन जो टिप नंबर 5 है वो है कीप टेक ए डीप ब्रेथ, कि जब इंसान किसी भी वक्त अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो फिर कोशिश ये करनी है कि वो एक लंबा गहरा सांस ले और फिर थोड़ा सा बेहतर महसूस करे। और फिर इमोशंस को जो मैनेज करने का जो हमारे मज़हब ने, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया है, ठीक है, वो ये है कि हमने गुस्से को कंट्रोल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत सारी बातें नागवार गुजरती थी, समटाइम्स आपका चेहरा मुबारक जो है वो सुर्ख भी हो जाता था, बट आप उनको मैनेज करते थे। आपने उनको बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार नहीं किया, आपने बहुत खंदा पेशानी के साथ बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होकर अपने इमोशंस को मैनेज किया और फिर राइट टाइम पर उनको एक्सप्रेस भी किया, लोगों को समझाया भी कि हमें किस तरह से इस सिचुएशन में बिहेव करते रहना है। और फिर हमें तो इस्लाम ने वैसे भी ये बताया ना कि अगर कभी इंसान को गुस्सा आ रहा हो तो वो बैठ जाए, बैठा हुआ हो तो लेट जाए और फिर गहरा सांस ले या पानी पी ले, तो वैसे ही इंसान का गुस्सा जो है, वो जो इमोशंस हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं, वो कूल डाउन हो जाते हैं। दैन जो टिप नंबर 6 है वो है नो व्हेन टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि यार मैं किस सिचुएशन में बेस्ट अपना दे सकता हूँ। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मैं किस सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आप गुस्से की हालत में अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर उसी सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस करें। बट समटाइम्स गुस्से की हालत में एक इंसान अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश करने के लिए पहले कूल डाउन हो,
अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और फिर आगे की तरफ मूव करें और लोगों को अपनी बात जो है वो समझाना स्टार्ट करें। देन जो टिप नंबर 7 है वो है गिव योर सेल्फ सम स्पेस, कि अपने आप को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। हर वक्त एक ही तरह के जज्बात में, एक ही तरह के मूड्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही तरह के मूड में रहेंगे, जज्बात में रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ती चली जाएगी। और अपने आप से हमेशा एक ही तरह का एक्सपेक्ट करना कि हर सिचुएशन में मैं बहुत ही अच्छा मैं परफॉर्म करूँगा, और जब हम वैसा परफॉर्म नहीं करते तो अपने ऊपर गुस्सा आना शुरू होता है। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है उससे थोड़ी सी निजात हासिल करने की कोशिश करें। अपने आप को थोड़ी स्पेस दें, अपने आप को बेहतर इंसान महसूस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।